प्राइवेट टीचर एसोसिएशन की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसोसिएशन को स्कूलों में आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न स्कूलों से आए प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। आदेश दे दिए, नोटिफिकेशन निकाल करके 17/12/2019 में इनकी कोई मीटिंग हुई कि इनके पैसे लेना बंद करो। और जिसके चलते क्या है कि विभाग में एक उथल पुथल से हमें दिख रही है। हमें जहां तक कि आपको इस बात का भी बोध होगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने हमारी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं जो अगस्त से हम नहीं दे पाए ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ नेट, क्योंकि नेट नहीं चल रहा है, कनेक्टिविटी नहीं है, उन्होंने हमारा समय जो है उसकी अवधि 29/2/2020 तक बढ़ा दी। और ये विभाग हम लोगों के साथ बैठ करके कोई बात करने को तैयार ही नहीं था। परिणाम ये हुए कि हमारी बार बार बैठक हुई और आज इस विभाग ने हमें ये कहा कि हम आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार का आपको इस डिपार्टमेंट के लाभ होंगे या हानि होंगे। अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट दीजिए। और जो है सेंटर में नवंबर से ये नोटिफिकेशन निकल गया कि जो आप J&K EPF में पैसा जमा करा देते, अब नवंबर 2019 से वो सेंटर में जमा होगा। उसके लिए हमने कई इस्टेब्लिशमेंट का पैसा भी हमारे पास आता गया और हम जो है इस पे वर्किंग कर रहे हैं। पर ड्यू टू बैड इंटरनेट फैसिलिटी या भी मतलब किसी का मतलब कुछ इसमें इस्टेब्लिशमेंट रह गए जिनका पैसा मतलब अपलोड नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंटरनेट बंद है J&K में। इस कारण ये सारी समस्या हल नहीं हो रही है। इसलिए अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, हमारे इंस्पेक्टर साहब आए हैं, वो भी आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाएंगे कि कैसे मतलब ECR फाइल करनी है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमारे ऑफिस में भी आ सकते हैं। और हमने पिछले दिनों भी वहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए थे जिसमें हमने सभी को बोला था कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप यहाँ पर हमारे पास आइए, हम उसका समाधान करेंगे। उधमपुर में ये 3 डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं प्राइवेट स्कूलों के, और यहाँ पे EPF के कमिश्नर साहब ने हमें इनवाइट किया था। नया जो कानून ये स्टेट बनने के बाद यहाँ लागू किया जा रहा है, उसमें हमारी कुछ क्वेरीज थी, क्योंकि जो भी हमारी फ़ायदे वाली चीज़ें थी वो हटा के अब हमें स्कूलों को नुकसान ही हो रहा है, उसके बारे में आज डिस्कशन थी। और हमने कमिश्नर साहब से ये क्वेरीज का जवाब लेना था, लेकिन किसी कारणवश वो आज पहुंचे नहीं हैं। लेकिन हमारे तीनों डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो अब इनसे हमारी डिस्कशन होगी। क्योंकि मेन कारण ये है कि इसमें पूरे देश में जिस इंस्टीट्यूशन में, जिस एस्टेब्लिशमेंट में 20 से कम एम्प्लॉइज़ है उसमें ये लागू नहीं होता, लेकिन यहाँ पे UT बनने के बाद ये हमारे पे 10 का लागू करने जा रहे हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि 2019 के बाद जो इनके अंडर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएगा, लेकिन उससे पहले जो स्कूल चल रहे हैं 20-20 साल से हम EPF कटवा रहे हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं हो। कहते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो जो टीचर वो यहाँ 20 साल से कटवा रहा है उसके पैसे का वो अंधेरे में ही है। वही बातें आज हमने इनसे करनी है कि उसका क्या हल हो सकता है। तो अब देखते हैं इस डिस्कशन के बाद क्या हल निकलता है। उसके बाद अगर नहीं माने तो कमिश्नर साहब से भी मीटिंग करेंगे। और जब तक ये क्वेरीज कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी टीचर्स को इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लाखों रुपए हमने इनके पास जमा करवाए हैं, लेकिन 19 के बाद जो भी है पैसे का ये कोई हिसाब किताब नहीं दे रहे। तो ये बातें आज हमने इनसे पूछनी है और देखते हैं।